अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के। अल्लाह पाक आपको और हमें तमाम मुसीबत और परेशानी से बचाए और रमज़ान की ढेर सारी रौनकें समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट और आज है पहला रोज़ा। तो रात से जो है हम लोग व्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। रात में जैसे ही चाँद दिखाना तो मैं और मेरे बच्चे हम लोगों ने सूर्य कदर वाला जो है अमल जो है पढ़ना होता है ना चाँद देख के, वो हमने किया। सूर्य वाक़या हमने पढ़ी 3 दफ़ा, मैंने और मेरे बच्चों ने। और उसके बाद हस्बैंड जो हैं वो तरावी पर गए हुए थे, तो फिर वो आए तो उसके बाद वही हम लोगों ने फिर सबको मुबारकबाद देने जाना था, क्योंकि फिर आके फिर देर हो जाती ना। तो फिर हम लोगों ने इस तरह के बैग्स वगैरह सब रेडी करके रखे थे कि हस्बैंड आएंगे और बस जल्दी से फिर हम लोग चले जाएंगे। तो बस हस्बैंड भी आने ही वाले थे और उसके बाद फिर हम लोग गए और आते आते ना हमें रात के 2 बज गए। तो हमने कहा आप सोना क्या, आप सीधे जो है ना डायरेक्ट सेहरी ही करके फिर हम लोग आराम करेंगे। अच्छा जी, आके ना फिर एक तो देर हो गई थी, मैंने कहा अब क्या मैं सोऊं। फिर मैंने आके सेहरी के लिए कीमा बनाया और कुछ थोड़े बहुत जो काम थे ना मैंने कहा वो भी मैं अभी कभी निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं कीमा बनाई थी। हमारे घर में ना रमज़ान में फ़र्स्ट डे जो है ना ये कुटी हुई मिर्चों का कीमा बनता है। वैसे कीमे की तरह तरह की रेसिपी बनती है, लेकिन पहले दिन जो है ना इस तरह का कीमा बनता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में ना कीमा डाल दिया था, साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था और उसको कलर चेंज होने के बाद उसमें मैंने डाले थे टमाटर और कुछ मसाले मैंने यहाँ पे डाले थे, जिसमें कुटी हुई मिर्च है, नमक है और हल्दी मैंने इसमें डाली थी। तो बस इसको जो है ना हम मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर करके रख देंगे। और मसाले जो हैं सेहरी में लाइट ही रखना चाहिए। मैंने बिल्कुल जो है ना लिमिट से नमक और मिर्चें बिल्कुल कम मैंने रखी थी। तो मैंने सोचा था, मैंने कहा बस आराम से कि बिल्कुल लाइट लाइट सी मिर्चों वाला जो है ना, एक तो पहली सेहरी है और फिर जो है ना मसाले अगर हम लोग तेज़ खा लेंगे तो फिर हालत जो है ख़राब हो जानी थी। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने जो है ना वो मसाले रखे थे। तो जितनी देर में मेरा कीमा बन रहा था तो मैंने यहाँ पे ऑयल रिफ़िल कर लिया था। एक में ऑलिव ऑयल है और एक में जो है ना हमारे कनोला है। तो भैया दोनों जो है यहाँ पे मैं रख दूँगी ऑयल। इसको भी जो है ना मुझे करना था, फिर मैंने कहा चलिए जी इसको भी कर लेते हैं। और जो सबसे मेन काम होता है आटा गूंदना तो मुझे तो एंड टाइम पे याद आया, अरे यार मैंने तो सेहरी के लिए आटा ही नहीं गूंदा। तो बस फिर क्या था कि फिर मैंने कहा यार मशीन तो है, बस जल्दी से आटा गूंद लेते हैं। अब इस मशीन में आसानी, बहुत ज़्यादा आसानी है। जब से मैंने ये मशीन ली है ना तो आटा गूंदने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन जब इसको वॉश करना पड़ता है ना तो सारी आसानी जो है ना ऐसा लगता है कि यार इसको सारे वॉश करने में टाइम निकल जाता है। इसकी एक एक चीज़ को अच्छे से धोना पड़ता है, वरना फिर आटा जो है ना खमीर हो जाता है। जब दूसरी टाइम हम आटा गूंदते हैं ना तो इसको बहुत अच्छे से हमने धोना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, आटा भी हमारा गूंद गया था और यहाँ पे फुल्कियाँ जो थी इसको भी मैंने कहा जी इसको भी जो है ना आज ही निपटा लेते हैं। अब रोज़े में कल जो है ना क्या होता है क्या नहीं होता ये कि अल्लाह का शुक्र है पहला रोज़ा अल्लाह पाक के करम से बहुत अच्छा गुजरा और खूब सारी इबादतें की और जो दिल किया वो बनाया और खाया। अच्छा जी, यहाँ पे देखें इतनी देर में हमारा कीमा गल गया था और ये रेडी हो गया था। बस इसे जो है ना मैं टिफ़िन में डाल के या ऐसे ही मैं रख दूँगी अभी फ़िलहाल किचन में, क्योंकि 2 घंटे तो रह गए थे सेहरी में ना। तो बस उसके बाद हम लोग जो है ना थोड़ी देर लेट गए थे। उसके बाद में आई, मैंने कहा यार अब जाके जो है ना पराठे शराठे बनाते हैं और सेहरी का एहतमाम करते हैं। दही जो है ना मैंने यहाँ पे ख़ुद ही जमाया था घर पे। तो रमज़ानों में ऐसा होता है कि घर में ही मैं दही जो है ना वो बनाती हूँ ताकि आसानी नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि दही लेने जब पहले हस्बैंड जाते थे ना तो लाइन में खड़ा होना पड़ता था। तो फिर जब मैंने कहा यार इतनी परेशानी होती है, मैं घर में ही सारा दही जो है ना मैं जमाऊँगी। तो मैं तकरीबन 3-4 साल से घर में ही दही जमा रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं पराठे बना लूँगी और पराठे कोई इतने ख़ास तरीके से नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो मैं चकोर जो है स्क्वायर पराठे बनाती हूँ ना वो ही बनाऊँगी। कोई वो लच्छेदार और ये वो नहीं। कभी मूड हुआ है, मूड में होता है ना बंदा तो फिर मज़े मज़े की चीज़ें बनाता है बंदा। अब सुबह सुबह जो है पहली सेहरी और फिर लच्छेदार पराठे और पूरे तमाम के साथ तो ना थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था। तो मैंने कहा इंशाल्लाह अभी तो पूरा महीना पड़ा है और जब मूड अच्छा होगा तो फिर ये कि मज़े मज़े के पराठे जो लच्छे वाले वो बना के खिलाएंगे। अभी बस ये कि जो है सेहरी बनानी थी और फिर जो है ना क्योंकि रात भर के जगे हुए थे, थक भी गए थे ना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कहा बस जैसे तैसे तेरी सेहरी जो है वो बना लेते हैं और फिर खा लेंगे। सेहरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी और हमारे यहाँ पहली सेहरी इसी तरीके से होती है, पराठे बनाए जाते हैं और कीमा होता है। आप लोग बताएं आप लोग के घर में पहली सेहरी में क्या बनता है।
तो मौसम भी बहुत अच्छा है और अंडे वगैरह भी अगर बनाए जाएँ तो उससे भी कोई जो है ना मसला नहीं होगा। और यहाँ पे जो है ना फैनी जो है ये तो हमारी मस्ट ही होती है ना, दूध फैनी। तो ये हम लोग ज़रूर बनाते हैं क्योंकि बच्चे भी खाते हैं शौक से। अच्छा, रोज़ा हम लोग हमारे घर में हम 4 रखते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना सारे मेरे उठे होते हैं, सब ने खाना होता है खाना। तो एक खुशी भी होती है, लोगों को नींद ही नहीं आती खुशी में कि भाई जो है सो जाए, नहीं सेहरी करनी है। और फिर संडे भी था नेक्स्ट डे, तो फिर मैंने कहा कि नहीं चलो अब संडे वाले दिन ही आराम से सो जाना सेहरी वेहरी करके ना। तो बच्चे सब हमारे शौक से खाते हैं। तो खाने वाले बंदे हो ना घर में तो ये कि बहुत जो है ना फिर परेशानी नहीं होती कि कौन क्या खाएगा, सब माशाल्लाह खा लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने किया था आराम, और उठने के बाद फिर हम लोग सब नमाज पढ़ के ज़ोहर की, और सब कुरान पाक लेके बैठ गए थे जिसने जितना सिपारा पढ़ा था। और मैं जो ना मैं भी सुपारा पढ़ रही थी, साथ में आयशा की ज़ोहर की नमाज़ रह गई थी, वो नमाज़ अदा कर रही थी। आयशा के बाबा मस्जिद में नमाज़ अदा करके आएंगे और बस फिर वो आके आराम करेंगे, और हमारी तो अभी के काम स्टार्ट होता है दोपहर में। और ये आप सब लोगों को जो है ना चाँद मुबारक कह रही है, रमज़ान मुबारक बोल रही थी, और इसको हमने मसरूफ़ किया हुआ था। ये बहुत ज़्यादा तंग करती है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसको दिया हमने मोबाइल, और हमने कहा कि हमें जो है ना डिस्टर्ब करेगी इतनी देर में ना हमारी इबादत भी हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जैसे ही फिर जो है ना असर से 2 घंटे पहले फिर हमने जो है ना अपना काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट किया अफ्तारी का और खाने का। तो यहाँ पे मैंने कहा यार आज जो है ना मैं अपने जो है सेट की जो हस्बैंड ने दिलाया था मुझे, इसकी मैं शुरुआत कर ही दूँ। और मुझे बड़ा ही शौक था यार जल्दी से रमज़ान है और पहले दिन ही जो है ना मैं इसमें कुकिंग स्टार्ट कर दूँ। तो बस शौक ही शौक में मैंने आज इसमें बनाई बिरयानी। और बच्चों का तो आप कह लें कि बस उनको से पूछोगे भाई क्या बनाना है, तो उनके फरमाइश होती है मम्मा बिरयानी बना लें। और हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि अफ्तारी में बिरयानी जो है ना लाजमी बनती है फर्स्ट डे ना, और बाहर से अलग आती है और वैसे जो है ना बनती है। और यहाँ पे देखें गैस तो थी नहीं ना, तो मैंने कहा यार अब ये गैस का इंतज़ार करते हैं। फिर गैस आ गई, फिर उसके बाद हमने जो है ना यहाँ पे अपनी बिरयानी बनाई। यार बिरयानी क्या कमाल की बनी थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार मैंने बिरयानी इतने मज़े की बनाई है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ऑयल ले लिया था और उसमें मैंने प्याज डाल के ना उसे मैंने ब्राउन कर लिया था। ब्राउन करने के बाद हमने यहाँ पे चिकन ली थी, और मैंने बिरयानी बनाई थी 2 गिलास की, क्योंकि अफ्तारी भी होती है और फिर बहुत सही चीज़ होती है ना, तो फिर मैंने खाने की क्वांटिटी फिर हाफ़ कर देनी होती है सारी, फिर उतना बनाना होता है कि बस वो जो है ना उसी टाइम या रात तक ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 2 गिलास बिरयानी मैंने बनाई थी, उसमें मैंने जो है ना चिकन वाइट करने के बाद उसमें मैंने टमाटर जो मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी प्योरी, वो मैंने इसमें डाल दी है। साथ में मैंने जो है ना इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, और एक बिरयानी का जो है ना पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको जो है ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ मैंने आधा किलो के करीब जो है ना बिरयानी बनाई थी, लेकिन पैकेट इसमें मैंने पूरा एक डाला था। यार क्या मज़ेदार चटपटी बिरयानी बनी थी ना। हम क्या करते हैं, हम 1 किलो में 1 पैकेट ही डालते हैं ना, तो फिर उसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर आप 1 किलो में 1.5 पैकेट डाल के देखेंगे ना, फिर बिरयानी का मज़ा देखिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ना पुदीना और हरा धनिया और हरी मिर्च काट के डाल दी थी, और उसे कवर करके रख दिया था। अच्छा, ये देखें यहाँ पे जो है ना ये फ्रूट चाट काटने वाला काम है, मैंने आयशा को दिया था। मैंने कहा अब तुम भी जो है ना कोई काम सीखो। तो बस वो स्लो स्लो अपना काम कर रही थी, और यहाँ पे मैंने कहा चलें जब तक ये मसाला भुन रहा है मैं अपनी गुलत्ती भी बना लूँ। मावा मेरे पास रखा था, मैंने देसी घी निकाल के रख लिया था ना, तो फिर जो है ना मैंने कहा यार बिरयानी के साथ गुलत्ती ज़रूर बनानी है मैंने। तो यहाँ पे गुलत्ती की तो रेसिपी मेरे पेज पर है, अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं लगा दूँगी, या आप मेरे पेज पे जाके देख लीजिएगा। बहुत आसान तरीके से बनती है, उतने मज़े की गुलत्ती बनी थी ना। तो बस इसमें मैंने जो है ना घी में वो मावा डाला, उसको भूना, उसमें मैंने 1 कप शक्कर डाली, 1 गिलास की मैंने गुलत्ती बनाई थी, और बस उसमें वो डाल दूँगी। अच्छा, उसके बाद जो है फ्रूट कट के आ गए थे, और जो है ना इसकी मैं फ्रूट चाट बना लूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम ली है, और थोड़ी सी आइसिंग शुगर जो है मैंने यहाँ पे ये ली थी, ये भी मैंने पीस के रख ली थी रमज़ान से पहले। तो बस इसको मिक्स करूँगी। इसमें आप चाहो तो कलर के लिए जामे शीरी भी ऐड कर सकते हो, उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। और हमारे घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि यार वो रमज़ान में लाजमी होती है, अगर उनमें से कोई एक चीज़ कम हो जाए ना तो फिर ऐसा लगता है कि दस्तरखान दस्तरखान नहीं है। जिसमें हमारे घर में है एक तो ये क्रीमी फ्रूट चाट, और साथ में दही बड़ी और पकोड़े, ये तो लाजमी होते हैं ना, तो इसके बगैर तो हमें लगता है कि हमारा दस्तरखान दस्तरखान नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट जो है ये बना के मैं इसे रैप करके
करके रख दूँगी। उसके बाद जो है दही बड़े भी हमारी फुल्कियाँ जो हैं उन्हें मैंने भिगो के रख दिया था, वो भी जो है ना तकरीबन हाफ़ जो है डन हो चुकी थी। और ये कि गैस का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर गैस आई तो फिर लाइट चली गई, तो मैंने कहा यार अब हर चीज़ को जो है ना इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो है ना दही बड़े एक ही तरीके के बनाते हैं, क्योंकि हस्बैंड को और मेरी बेटी हया को जो है ना एक ही तरह के दही बड़े बनते हैं और वो उसमें चेंजिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने दही में कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, चाट मसाला मैंने डाला है, साथ में नमक मैंने डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फुल्कियाँ डाल के ना तो ये दही में इसमें डाल दूँगी। तो मेरे जो बच्चे और हस्बैंड जो है ना यही इस तरह के दही बड़े शौक से खाते हैं और पूरा का पूरा बाउल खा जाते हैं। तो फ्रूट चाट, दही बड़े और हलीम पापड़ तो हमारे दस्तरखान पे मस्ट है। अगर कुछ बनाओ नहीं बनाओ, खाना नहीं बनाओ, लेकिन अफ्तारी कुछ में कुछ नहीं बनाओ, लेकिन ये 4 चीज़ें जो है ना होनी चाहिए। उसके बाद जो है मसाला भुन गया था, राइस जो है मैंने बॉईल करके मैंने कहा अब जल्दी से जो है ना दम दे देते हैं राइस को। जिस तरह वीडियो फास्ट चल रही है ना, मेरा दिल कर रहा था यार काश जो है ना खाना भी इसी तरीके से जल्दी जल्दी बन जाता, लेकिन क्या करें, ये तो खैर वीडियो की एडिटिंग है। रियल लाइफ में ऐसा हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाए, कसम से सारे काम कितने फटाफट से हो जाए। तो बस यहाँ पे जो है समोसे और रोल वगैरह जो मैंने फ्रीज़ किए थे वो सब मैं निकाल लूँगी। और ये किचन का फैलावा आप देख सकते हो कि सब फैला हुआ है, बस ये सबका मेरे ख्याल में घर का यही हाल होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हस्बैंड और अपने लिए मैंने यहाँ पे एयर फ्रायर में बॉक्स पैटीज़ और रोल्स वगैरह समोसे जो है मैं इसमें अपना एयर फ्रायर में बना लूँगी, बाकी बच्चों के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। तो हमने तो ज़ाहिर सी बात है, और अपना शरबत भी हमने जो है ना डाइट ही बनाया था, बच्चों के लिए जामेश्वरी बनाया था और हमने शुगर फ्री अपना बनाया था। तो बस यहाँ पे जो है रोल्स वगैरह बच्चों के लिए इसमें फ्राई कर लूँगी। तो बस पहली जो है अफ्तारी बहुत मज़े की बनी थी। और ऐसा होता है कि ना पहली अफ्तारी पहला दस्तरखान, मुझे आप लोग बताइएगा कि किस किस का इस तरह से भरा हुआ होता है। तो हमारा ये होता है कि भाई पहले दिन आइडिया हो जाता है किसने क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो हर चीज़ का एक आइडिया हो जाता है, शरबत का और जो भी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो आइडिया था ना वो बिल्कुल सही था माशाल्लाह, रात तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और इसमें हम अफ्तारी भी आगे जो है ना घरों में देते रहते हैं। इसमें से एक प्लेट हम लोग ज़रूर लाजमी निकालते हैं। जो हम अफ्तारी बना रहे होते हैं ना, जो भी आपने बनाया होता है उसमें से आप जो है ना उसी में से आप किसी के भी जो है ना आपके नेबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, या कहीं भी आप जो है ना इस तरह से अफ्तारी भेज दें उसमें से निकाल के, या किसी भी आपके जो है रह रहे हो आगे पीछे जो थोड़े से गरीब हों या कुछ भी, जो जिनके घर में इस तरह का ना बनता हो, तो आप अपनी ही अफ्तारी में से वो चीज़ निकाल के भेजें, तो इसका एक बहुत ही सवाब है। और यहाँ देखें, यहाँ पे मेरे एयर फ्रायर हो गए थे, साथ में सारी चीज़ें जो है ना फ्राई हो गई थी। ये पापड़ आप देख सकते हो कितने सारे लकड़ी में हैं। ये जो है लाजमी होते हैं। अच्छा जी, देखें गुलत्ती हमारी कितनी कोई मज़ेदार गुलत्ती बनी है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और इसमें जो हमने मावा बनाया था देसी घी का, और देसी घी की क्या खुशबू आ रही थी इसमें से, ओफो। बिरयानी हो और गुलत्ती हो, फो, या तो फिर वो ऑरेंज वाला जर्दा हो। तो ये एक कॉम्बिनेशन है बिरयानी का। और बिरयानी आप देखें कितनी कोई मज़े की बनी है, एक एक राइस कितना खिला खिला बना है ना। तो बस ये मैं निकाल दूँगी। और मेरी बेटी खड़ी हुई थी बराबर में, कह मम्मा बिरयानी से कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा यार मुझे जो है ना बिरयानी इतनी ख़ास पसंद नहीं है। तो कहने लगी आयशा कि भाई मम्मा बिरयानी तो सबकी फेवरेट होती है, आप कहाँ से आई हैं, आपको बिरयानी नहीं पसंद। मैंने कहा यार खा लेते हैं, लेकिन एक होता है ना कि बिल्कुल एक लगान से कि भाई बिरयानी ही होनी चाहिए, वो चीज़ मुझ में नहीं है। और ये था माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे अफ्तारी का जो है सारा आइटम, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो है ना मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबका दस्तरखान ऐसे ही हरा भरा रखे, और अल्लाह पाक दुनिया भर की दुनिया जहान की नेमतों से नवाजे और खिलाए। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें जो है ना जितने हमारी सोच नहीं होती उससे बढ़ के ही अल्लाह पाक हमें खिलाते हैं। तो खैर जी, बस दस्तरखान हमारा लग चुका था। शरबत बनाने का काम हमारे हस्बैंड का होता है। तो ये था मेरा पूरा दस्तरखान पहले रोज़े का। इंशाल्लाह आगे भी बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये कि जो है वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।
और जो है ना हमारी तरह आप भी दस्तरखानों को इस तरह एंजॉय करें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। और हम भी आप लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि ये जो वक्त होता है, ये जो घड़ी होती है ना, ये लम्हा, ये कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त जो है ना, जैसी अजान से 5-10 मिनट पहले आप जो दुआ मांग सकते हैं आप मांगें। दुआ मांगें जितना हो सके अपने लिए, सबके लिए, पाकिस्तान के लिए, मुल्क में जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है वहाँ उनके लिए। तो खैर जी, व्लॉग को यहीं करते हैं एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।